भाई गैस का सिलेंडर 400 था, अब 1000 हो गया। अभी अब पेट्रोल बाकी है, जो 100 का है वो 400 के पार चला जाएगा, डीजल भी 400 के पार चला जाएगा, कपड़ा, मसाला, तेल जो आप खरीदते हैं ना अभी 200 का, 200 रुपये पर लीटर, वो भी 400 के पार चला जाएगा। क्या कार्यक्रम था और किस प्रकार का यहाँ पर प्रबंध किया गया है पार्टी को लेकर? देखिए अभी तो इलेक्शन की शुरुआत हुई है जी। और इलेक्शन की शुरुआत में सबसे पहले सेनापतियों को ढूंढा जाता है। तो हमारे एक सेनापति के यहाँ बैठे हुए हैं जो समता पार्टी पीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजापति, उनसे मिलने आए हैं और इस बात को कहने के लिए आए हैं कि संविधान बचाने वाले और संविधान को बदलने वालों के बीच में ये धर्म युद्ध चल रहा है। इसमें आप जो है संविधान बचाने वालों के पक्ष में खड़े होइए और ताकि संविधान रहेगा तो सबको न्याय मिलेगा, संविधान रहेगा तो समतामूलक समाज की स्थापना हो पाएगी, संविधान रहेगा तो आरक्षण बचेगा, संविधान रहेगा तो गरीब को न्याय मिल पाएगा, संविधान रहेगा तो लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र रहेगा तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव होगा। नहीं तो ये सरकार 24 के बाद संविधान ही बदल देगी और चुनाव होने नहीं देगी और ऐसा कानून लाएगी जिससे कि न कोई चुनाव लड़ पाएगा न कोई वोट देने का अधिकारी रहेगा। वोटरों को कैसे पता चलेगा कि कौन संविधान बचा रहा है और कौन संविधान का हरण कर रहा है? वोटर जागरूक है, वो समझ रहे हैं। इतने दिनों के कार्यकाल में मोदी जी के द्वारा जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, जिस तरीके से सभी सांसदों को निलंबित करके जो कानून बनाए जा रहे हैं वो एक नमूना है। चाहे अभी आप लोगों ने देखा कि एक कानून बना दिए कि किसान जो है ट्रैक्टर खरीदा है तो कृषि के अलावा अगर कोई अपना निजी बालू या कोई अन्य चीज़ अपने ट्रैक्टर पे लाता है तो उसके ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे। तो आप ये बताइए कि कोई ट्रैक्टर रखा है, अपना निजी सामान अगर कोई लाता है और उससे उसकी किस्त भरने की कोशिश करता है तो क्या ये कानून जो है किसानों के हित में है कि किसानों के हित के विरुद्ध में है? तो उन्होंने कम से कम बनारस में सैकड़ों ट्रैक्टर को जब्त कर दिया, लाखों रुपए जुर्माना लगा दिया और ताकि वो जो है कि वो अपना ज़रूरत का सामान भी इधर से उधर न ले जा सके। अभी ड्राइवरों वाला आप लोगों ने कानून देखा ही, एक ड्राइवर अगर जानबूझ के तो एक्सीडेंट करता नहीं, अगर अनजाने में कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके ऊपर 7 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। अब बताइए गरीब ड्राइवर जो दूसरे की गाड़ी चलाता है वो 10 लाख का जुर्माना कैसे भरेगा? तो ये कानून कैसे पास होता है? ये कानून तानाशाही रवैये के कारण पास होता है और तानाशाही रवैये का ही नतीजा है जो ये दर्शाता है कि जो अगले कार्यकाल में अगर मोदी जी सरकार में आ गए तो इस संविधान को बदल करके रूस और चाइना के तरीके से संविधान बना देंगे जिसमें किसी को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। सर मोदी जी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। जो चंदा फंड का जो वायरल वीडियो आ रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा कि न खाऊंगा खाने दूंगा, जब पूरे खा जाना है तो फिर तोहा न खाए दिए। उनके भाषा आप समझ ले नहीं कि हम तो खा लेकिन हम दूसरे के खाए न दे, माने कि तोहा न खाए दे, गरीबन के न खाए दे, किसानन के न खाए दे, मजदूरन के न खाए दे और आम जो रोज कमाने खाने वाले हैं उनको नहीं खाने देंगे। अपने तो चंदा के माध्यम से CBCID ED छापा एक तरफ से छापा डलवाएंगे और दूसरी तरफ से माल खाएंगे। तो ये तो जनता के सामने आ गया है। अब जनता को निर्णय करना है कि ऐसे लोगों से कैसे सावधान रहना है। ठीक। ड्राइवर के लिए कानून बना था उसे वापस ले लिया गया, तो कहाँ कमियां हैं? जबकि रिसर्च में देखा जाता है कि तकरीबन 50% जो भी दुर्घटना होता है उसमें शराब के कारण ही होता है।
तो क्यों कोई अपोजिशन का पार्टी शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाह रही है, क्या कारण है? या कोई या आवाज़ नहीं उठा रही है, या सरकार उस पर तो कौन सी आवाज़ अपोजिशन की सरकार सुन रही है? कभी शराब मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है, जो कि इस समाज के लिए बहुत हानिकारक है? ये आप बात आप सरकार से पूछिए ना, वो क्यों नहीं जो है बंद करना चाहती है? वो फैक्ट्रियाँ बंद करा दे, कहीं मिलबे न करे तो बंद हो जाएगा सारी चीज़ें। सर विपक्ष कह रहा है कि 400 पार इस बार हम लोग सीट जीतेंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? 400 पार तो सब कुछ हो ही गया है भाई। गैस का सिलेंडर 400 था, अब 1000 हो गया। अभी अब पेट्रोल बाकी है, जो 100 का है वो 400 के पार चला जाएगा। डीजल भी 400 के पार चला जाएगा। कपड़ा, मसाला, तेल जो आप खरीदते हैं ना अभी 200 का, 200 रुपये पर लीटर, वो भी 400 के पार चला जाएगा। तो उनका नारा कोई गलत नहीं है, वो 400 के पार हर चीज़ ले जाएंगे। मंत्री जी 100 रुपये अभी गैस में कम हुआ है, 2 रुपये पेट्रोल डीजल में भी अभी कम हुआ है। आप खुद सोच लीजिए, जबकि 10 झापड़ मार के पीठ सोहरा दें तो ठीक होगा? ये तो कोई उचित नहीं है। हर आदमी समझदार है कि आप इतना रुपया बढ़ा दिए और 2 रुपया कम कर दिए। तो सब जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बड़ी चालाक है। ये जनार्दन है, ये निर्णय लेगी आने वाले समय। धन्यवाद। मैं कैप्टन राजकुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समता पार्टी वीपी। आज आपके कार्यालय पर लोकसभा चंदौली के वीरेंद्र सिंह जी आए। पार्टी की नीतियों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच और आपके बीच क्या बातचीत हुई और क्या रणनीति बनी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, और सपा के प्रत्याशी हैं लोकसभा चंदौली से और हमारे पास आए हैं, तो ज़रूर मकसद एक ही है चुनावी माहौल में। और चुनावी माहौल में जिस मकसद के लिए आए, संविधान बचाने के लिए हम दोनों ने एक साथ तैयार हैं। और हम सपा के साथ, मतलब हम वीरेंद्र सिंह के साथ, ना कि सपा के साथ, हम वीरेंद्र सिंह का साथ देने के लिए तैयार हैं। क्या संविधान में क्या त्रुटियां हो रही हैं कि आप लोग बचाने की बात कर रहे हैं? संविधान में त्रुटियां, अगर भाजपा बिल्कुल तैयार है कि संविधान को बदल देगा, अगर इस बार, अगर तीसरी बार अगर वो आया तो संविधान आपका बदल जाएगा। और उस संविधान को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और भाजपा को रोकना है, संविधान बचाना है तो भाजपा को रोकना है। क्या लोकसभा चंदौली को लेकर के मुख्य समस्याएं जनता की क्या है? कैसे रणनीति बनाकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे? पहली बात तो जो 5 साल से लोकसभा चंदौली के सांसद जी थे, उनका तो 5 साल से पता नहीं है। बैनर पोस्टर चल रहे हैं कि सांसद गुम हैं। और जनता के बीच जाने की बात, हम तो मतलब खुद पार्टी बनाया है, तो हम तो जनता के बीच खुद पहले हैं। हम पर्टिकुलर चंदौली लोकसभा की बात नहीं है, हम तो पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हम तो पार्टी बना करके चल रहे हैं, तो हमारी तो संगठन पूरा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 7 प्रदेशों में और है। तो हम पर्टिकुलर यहाँ की बात नहीं, ये यहाँ से प्रत्याशी हैं अपने लोकसभा चंदौली के लिए, वो हमारे पास आए थे, हम उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी 300 पहली बार, फिर इसके बाद 350 पार, अब की बार 400 पार। कैसे चुनौती दे पाएंगे आप लोग? वो तो वक्त बताएगा। कहने के लिए मैं भी बोलूं कि मैं 542 की 542 सीटें मैं पा रहा हूं, लेकिन जब सामने आएगा तब ना, सामने आएगा, आप लोग देख लीजिए। 4 जून को क्लियर हो जाएगा, इनके कहने से नहीं होगा। साउथ की एक भी सीट इनको नहीं मिल रही है, अब 400 पार होंगे कहाँ? ये तो अभी तो चुनाव हो जाए तो मिल जाए, हो सकता है इस बार। भाई 400 पार 500 पार करने की जो बात है, वो बात समझ में नहीं आती। लेकिन जनता, नौजवान, किसान, हर लोग परेशान हैं और हर लोग इस बार उनको चुनौती देने के लिए तैयार है। बीजेपी के साथ कोई नहीं है। हाँ, सरकारी तंत्र और ईवीएम उनके साथ ज़रूर है, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। तो 2-4 कम से कम फोटो हो जाता। बिल्कुल माला है, पहनाइए। अच्छा
बहुत 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 धन्यवाद।